ये कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की, उससे उम्मीदें और इम्कानात की। जी हां, जब से सरकार ने ड्रोन रूल्स 2021 के जरिए भारत में ड्रोन ऑपरेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ को लिबरलाइज किया है, यूएवी यानी बगैर पायलट के हवाई परवाज के आलात की तरक्की तेज़ रफ्तारी से हुई है और हमारे इकोसिस्टम ने राहत की सांस ली है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 भारतीय ड्रोन स्टार्टअप्स नई उम्मीदों की तलाश में हैं और इस दौरान भारत में अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के बीच ड्रोन या यूएवी स्टार्टअप्स की तादाद में 34.4% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का अंदाज़ा है कि भारत 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनने की तैयारी में है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की और क्या है इसके चैलेंजेस, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड वीएम ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आर.के. नारंग, जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में प्रोफेसर मनसफ आलम और स्टार्टअप एनॉड एनवीडिया के फाउंडर मोहम्मद अनस। वेलकम टू आवर स्टूडियो। पहले हम चलते हैं मोहम्मद अनस के पास और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर नारंग और प्रोफेसर मनसफ बात कर रहे हैं कि 2030 में इंडिया हब बन जाएगा अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें। लेकिन आप उस इंडस्ट्री में हैं, आप जब काम कर रहे हैं तो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी? आपको क्या लगता है कि और होना चाहिए तब आप तेज़ी के साथ काम कर पाएंगे? ट्रू। 2030 तक जो भारत को ड्रोन ग्लोबल हब बनाना है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट का अडॉप्शन ड्रोन्स का और लार्ज स्केल पे इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल मार्केट और डिफेंस मार्केट। तो जिसमें हमारे ड्रोन्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रिक्योर हों सबसे पहले और फिर वो एक्सपोर्ट के लायक भी हों जो बाहर जा सकें जी। तो जो कोई भी जब हब बनता है या कोई लीडिंग प्लेयर बनता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट कैप कितना बड़ा है। तो हमें मार्केट कैप बड़ा करने के लिए पहली मार्केट खुद बनना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी जो भी अभी लिमिटेड मतलब प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं हम इंडिजिनाइज डेवलप करके उसको एक्सक्लेरेट करें और बढ़ाएं कि इंडिजिनाइज प्रिक्योरमेंट हो और हमारे जैसे स्टार्टअप्स को और मौका दें कि जहाँ पे, क्योंकि हमारे चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा अलग हैं एक नेशनल लेवल प्लेयर से इंटरनेशनल लेवल प्लेयर से, क्योंकि अभी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो रिसोर्सेज, कंप्लायंस और ये सारी चीज़ें हमारे लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को अरेंज करने में ज़्यादा जुट जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन और डेवलपमेंट पे पहले ज़्यादा फोकस करें और उसी के अराउंड हमें ज़्यादा सपोर्ट मिले ताकि हमारा गो टू मार्केट आसान हो और मार्केट में अडॉप्शन समझ में आए और स्टार्टअप को डायरेक्शन पता चले कि किस डायरेक्शन का प्रोडक्ट उसके लिए फिट है जिसको स्केल कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर बताया किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं मोहम्मद अनस, जो कि इनका अपना स्टार्टअप है और 3 साल हो चुके हैं। प्रोफेसर मनसफ, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, हम सब ये चाहते हैं कि 2030 में इंडिया जो है ग्लोबल हब बन जाए ड्रोन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर हम अगर कंप्यूटर साइंसेस की बात करें तो किस तरह से मदद कर सकता है, किस तरह की चैलेंजेस हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा है अगर हम ड्रोन की बात करें, सॉफ्टवेयर महंगे हैं, हार्डवेयर महंगे हैं, जो टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है। तो किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्या सल्यूशंस हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करके सोसाइटी में यूज़ करना शुरू करेंगे जी। जैसे अनस ने कहा कि मार्केट कहाँ है, कहाँ पे हम ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं जी। तो जब इसका जो मार्केट है, मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत सारे आपको ई कॉमर्स जो कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाती है, तो उस तक पहुंचाने के लिए हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हर ई कॉमर्स कंपनी ड्रोन का यूज़ करना शुरू कर दे तो मार्केट में डिमांड हो जाएगा ड्रोन का। लेकिन जो चैलेंज क्या होगा कि जब हम ड्रोन को सेंड करेंगे तो कोई इंसान अगर प्रोडक्ट को लेता है तो कैसे पहचानेगा कि ये जो हम प्रोडक्ट इसी इंसान ने
ऑर्डर किया है या किसी और ने किया है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ट्रैफिक अगर होगा तो ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए, ट्रैफिक को मैनेज करना प्रॉब्लम से। अभी जो ड्रोन का यूज करना शुरू किए हैं और डेवलपमेंट शुरू किया है, जो मेजर चैलेंज जो मुझे लगता है कि इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि रेलिवेंट टेक्नोलॉजी की कमी है। उसके बाद हमारे पास उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, ताकि हम उस ड्रोन को बहुत ही इंटेलिजेंट ड्रोन हम बना सके। कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं ड्रोन के थ्रू, सामान को भेजते हैं, उस बीच में हमें पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो जो पॉलिसी मेकर हो और ड्रोन डेवलपर हो, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस गैप है, उस कम्युनिकेशंस गैप को कम करके और फिर हमें पॉलिसी को बनानी चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रैफिक अच्छे से मैनेज हो जाए। मान लीजिए कभी 2 ड्रोन चल रहा है, 10 ड्रोन चल रहा है, आने वाले दिनों में अगर मार्केट एक्सपेंड करता है तो बहुत सारे जो कंपनी ड्रोन का यूज़ करेंगे और अपने सामान को, प्रोडक्ट को अपना कंज्यूमर तक भेजेंगे। मान लीजिए कि कोई आपका कंपनी है जो फूड सप्लाई करती है, अब उस फूड को ड्रोन के थ्रू हमें भेजना है, तो उसी तरह से कई कंपनियां फूड की है, तो अब क्या होगा, वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पॉलिसी होनी चाहिए जी। तो इन तरह के चैलेंजेस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, और जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत आसानी से कम टाइम में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल प्रोफेसर मनसफ, जैसे कि आपने बताया क्या चैलेंजेस हैं। डॉक्टर नारंग, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि अगर हम न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 की बात करें तो काफ़ी लिबरलाइज हुई है, सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर प्रोफेसर मनसफ ने मेंशन किया कि ट्रेनिंग की कमी है, स्किल्स की कमी है, और क्या कुछ किया जाना बाकी है, किस तरह की पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं जिससे कि नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिल सके। देखिए, हमने जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो तो अभी कवर कर लिए जी। जो हमारी चैलेंजेस हैं उसको मैं 8 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले कैटेगरी है पॉलिसीज में। हमारे यहाँ पर ड्रोन रेगुलेशन की तो मिनिस्ट्री है, बट ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री नहीं है। तो आई थिंक एक डेजिग्नेशन से थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा है, हमारे यहाँ ड्रोन के जो क्रिटिकल कंपोनेंट इंपोर्ट हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक हमारे लिए आत्मनिर्भरता इन ड्रोन टेक्नोलॉजी पॉलिसी चाहिए। तीसरा, हमारे यहाँ आर्मी प्रोग्राम चाहिए। हमारे रूल्स की अगर बात करें तो हमारे रूल्स जो हैं उसमें 2021 के लिए बहुत अच्छे रूल्स थे जी। अब लेकिन उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि पहले रूल्स एप्लीकेबल थे 500 किलो के ड्रोन तक। फ्यूचर में हमारे पास अभी ड्रोन बन रहे हैं जो उससे बड़े हैं, तो हमें वो रूल्स बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल। नए ड्रोन्स का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उनका टेस्टिंग करना पड़ेगा। और अनस ने बोला कि हमारे यहाँ प्रिक्योरमेंट होना चाहिए। तो हमारे प्रिक्योरमेंट अभी जो है, जो IDDM का क्राइटेरिया है वो 50% कॉस्ट बेस पे है। तो कॉस्ट जो है बहुत सब्जेक्टिव मटेरियल क्राइटेरिया है। हमें अब इसको बदल के डिजाइन बेस्ड IDDM क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोनेंट पे करना पड़ेगा। देखिए, मैं कॉस्ट डबल कर दूं तो मैं वही चीज दिखा सकता हूँ कि 50% इंडिजिनस है, बट अगर मैं बोलूँ कि ये सिस्टम इंडिजिनस है तो वो एक चेंजेस की जरूरत है जी। फिर इन्होंने एक इशू लगाया कि भाई अगर ड्रोन आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो कैसे ये रिस्क बन सकता है। तो उसके लिए जो अर्बन अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट है, रिमोट ट्रैकिंग है, डिटेक्ट एंड अवॉइड है, तो ये सब के लिए भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। तो वो है। और जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो कि अगर हम बात करें तो हमारी टेस्टिंग है, जो हमारा करंट ड्रोन डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आई है वो कॉस्ट बेस्ड है अगेन। तो वो भी हमें ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई उसमें ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लेबोरेटरीज क्या है, एयर स्पेस क्या है, मोर प्रैक्टिकल। और सिविल एविएशन पे हमें मोर टेस्टिंग साइट है। जैसे अगर अनस कोई ड्रोन बनाता है तो अगर उसको टेस्ट करना है तो वो कहाँ जाके टेस्ट करेगा। तो एक लिमिटेड ड्रोन तो वो अपने इंस्टीट्यूट में करेगा, लंबे ट्रायल कैसे करेगा जी। तो इनकी जरूरत है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। अभी सर्टिफिकेशन होता है 150 किलो तक, अनस बना रहा है हमारे पास 200 किलो का। तो वो पॉलिसी चाहिए। कल को अगर
एक और सर्टिफिकेशन है, आपका ड्रोन उड़ रहा है और उधर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो कैसे आप फ्लाई करेंगे? उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज क्या चाहिए? और अगर आपका ड्रोन बियॉन्ड विजुअल लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो पॉलिसी है, जो लाइन ऑफ साइट है, जितना दूर आप देख सकते हो सिर्फ उतना ही उड़ सकते हो जी। उसके बियॉन्ड के लिए एक नई पॉलिसी जो है उसके ट्रायल वैलिडेट करने चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में देखेंगे ड्रोन लैंड कहाँ करेगा, भाई उसके लिए कोई लैंडिंग स्पेस बनाएंगे, उसके लिए कोई कॉरिडोर बनाएंगे, तो ये पॉलिसीज की जरूरत है। और फिर अगर अनस कोई इनोवेट करता है या कोई भी हमारा स्टार्टअप इनोवेट करता है, तो हम प्रोडक्टिविटी तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो जो इसने डिजाइन किया है उसको एक इंसेंटिव देना कि भाई जो भारतीय ने इनोवेट किया उसको इंसेंटिव देना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और मेरे हिसाब से जो इंडिजिनस डिजाइन है, प्रिक्योरमेंट अभी तक डिफेंस में ज्यादा फोकस है, मेरे हिसाब से सब मिनिस्ट्रीज को इंडिजिनस डिजाइन ड्रोन खरीदने चाहिए। और एक आजकल एक हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट बिटवीन अपनी कंपनीज में और कोलैबोरेट इंटरनेशनल कंपनीज में। कोलैबोरेशन एक बहुत दुधारी तलवार है, उसमें अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और वो कोलैबोरेट करे तो आपका प्रोग्राम फेल हो सकता है, और अगर वो आपके प्रोग्राम को कॉम्प्लीमेंट करे तो आप एक पावर बन सकते हैं और उनको भी फायदा हो सकता है। तो नुआंसेस ऑफ कोलैबोरेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई ये हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि हमें एक ड्रोन पावर बनाए। तो काफी चेंजेस जो है, नुआंस चेंजेस और एक रिसर्च लेड प्रोग्राम बनने चाहिए। सिविल एविएशन में रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमें भारत ड्रोन हब बनना है रियल सेंस। बिल्कुल डॉक्टर नारंग, आपने बहुत तफसील से बताया कि काफ़ी कुछ काम हो चुका है और क्या कुछ किया जाना अभी बाकी है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरह के नुआंसेस की ज़रूरत है। यहाँ पर मोहम्मद अनस आपसे समझना चाहेंगे, 3 साल हो चुके हैं, आप ड्रोन्स भी बना चुके हैं, आपके ड्रोन्स प्रैक्टिकली अभी कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? जी, तो 3 साल की जर्नी में हमारा जो प्राइमरी फोटे था वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने था। जैसे सर ने अभी डिस्कस किया था कि आपका ड्रोन इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो जो अपने डिसीजंस खुद मेक कर सके। तो इनॉर्ड में हम इंडिया में पहली कंपनी है जो AI पायलट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 साल इन्वेस्ट करे हैं अपने R&D में, और उसके पैरेलल में हम एक जनरल डिज़ाइन और बाकी की चीज़ें भी इम्प्रूव कर रहे थे। तो हमने जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में लेके आ रहे हैं उसका नाम इंस्पेक्टर है, और अभी हमारे 10 प्रोडक्ट ऐसे ट्रायल पे चल रहे हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पे पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, जिसमें वो इंडस्ट्रीज़ को मॉनिटर करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। और हम एज अ OEM ड्रोन बनाते हैं, आगे सर्विस कंपनीज़ को हम इनेबल करते हैं जो उसको ऑपरेट करें। तो हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वन ऑफ द लीडिंग टेक में रहा है, जिसमें हमने एक बहुत रिस्की जॉब भी था करना, क्योंकि अर्ली डेज में आपके पास ज़्यादा फंड नहीं होता है। तो अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम ऑप्ट कर रहे हो जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है और उसका गो टू मार्केट बहुत लंबे टाइम में है, तो आप अपने पूरे स्टार्टअप को एक रिस्क पे बेट कर रहे हो। और इंडिया में डीप टेक का इतना कोई मतलब मेजर फंड फ्यूजन नहीं है, उसके बावजूद उस पर बेट लेना एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको हमने लिया पैरेलल में। और अब हम स्टेज पे हैं जिसमें हम पैरेलल में अपना एक इंस्पेक्टर प्रोडक्ट एक रन कर रहे हैं और प्लस AI पायलट को और रोबस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम कुछ नए फंड्स भी रेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ग्रेट। प्रोफेसर मनसफ, आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस बताए। यहाँ पर मोहम्मद अनस ने बताया कि AI टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। AI इज़ अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, किस तरह से ये कंट्रीब्यूट कर सकती है जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनके सोल्यूशन के तौर पर? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो 2 टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग आपका मशीन लर्निंग का सबसेट है। हम क्या करते हैं कि हम उस ड्रोन को तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि आपको जो पार्टिकुलर सिचुएशंस आ रहा है उस सिचुएशंस में उसको कैसे रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन आए तो ये काम करना है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आपको डिसीजन लेना है जी। उसी तरह से हम AI के कंसेप्ट को, मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को हम रोबोट आपका ड्रोन को ट्रेनिंग देंगे
डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। अब वो ड्रोन जो है ऑटोमेटिकली अपना डिसीजन लेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ड्रोन है, आप रास्ते में जा रहे, यानी वो फ्लाई कर रहा है और सामने से दूसरा ड्रोन आ गया, तो वो जैसे ही सेंस करेगा तो वो हो सकता है कि अपना डायरेक्शन चेंज कर दे। तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स के जरिए कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली जो ड्रोन है ना, हम कहते हैं एक एयरक्राफ्ट है जी। और विदाउट मतलब बिना पायलट के चलता है। और उस ड्रोन को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो जब कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करते हैं तो हम कंप्यूटर के जरिए ही उसको ट्रेंड भी कर देंगे कि जैसा ही सिचुएशन है वो डिसीजन ले ले। तो जो कंप्यूटर साइंस है, आपको जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को मैनेज करने में कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा और बहुत सारे जो अच्छे से सिस्टम को आप डेवलप कर सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को और भी आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमेशा जो है डेवलपमेंट का स्कोप होता है। मान लीजिए कि हमने कोई टेक्नोलॉजी यूज किया, चल रहा है, फिर हम नए टेक्नोलॉजी को सोचेंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएंगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे और नया सिस्टम बनाएंगे। जी। प्रोफेसर मनसर, आपने बताया कि कैसे एआई का इस्तेमाल हो सकता है आगे ड्रोन टेक्नोलॉजी में। या डॉक्टर नारंग, आपसे समझना चाहेंगे कि एआई एक सॉल्यूशन हो सकता है जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन्हें सॉल्व करने में, और किस तरह की R&D किया जाना बाकी है जिससे कि आगे इंडिया एक हब बन सके, ग्लोबल हब बन सके? देखिए, भारत ने प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ सालों में, और अभी हमें जो अगला लेवल पहुंचना है, अभी हमें कॉम्बैट यूएवीज बनाने हैं। अभी हमारे मेल यूएवीज ऑलमोस्ट मतलब जो ट्रायल फेज में चल रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस रहना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर ड्रोन्स हमारी सिविल एयर स्पेस में बिना मुश्किल के उड़ना है, तो सिविल एविएशन रिसर्च प्रोग्राम, एयर स्पेस इंटीग्रेशन रोड मैप जो है हमें लॉन्च करना पड़ेगा। अगर आप फेडरल एविएशन अथॉरिटी यूएस का प्रोग्राम देखें या यासा यूरोप का प्रोग्राम देखें, तो उनका एक डिटेल्ड एयर स्पेस इंटीग्रेशन प्रोग्राम है कि ड्रोन कैसे टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे, जैसे रिमोट ट्रैकिंग हो गया, डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम हो गया, या मान लीजिए अगर वो अर्बन एयर मोबिलिटी है, अगर उनको शहर के ऊपर उड़ना है तो किस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरह की सेफ्टी मेजर्स चाहिए, अगर उनको दो शहरों के बीच में उड़ना है तो किस तरह का करना है, कैसे ड्रोन जो है मैन्ड फ्लाइट को थ्रेट ना करे, किस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम हो। तो एक फोकस्ड है, और काउंटरिंग जो थ्रेट है वो एक नया चैलेंज है। अब थ्रेट इसलिए नहीं है कि ड्रोन है, अगर बड़ा ड्रोन होगा तो हमारा एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा। प्रॉब्लम आई है स्मॉल, स्लो, लो फ्लाइंग ड्रोन, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्योंकि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स या एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बड़े और तेज उड़ने वाले फ्लाइंग जहाज को तो पिकअप कर लेते हैं। जब छोटा और स्लो और लो फ्लाइंग होता है तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इन सब टेक्नोलॉजीज में R&D की इनिशिएटिव है, और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए भारत और यूएस ने एक इंडस-एक्स प्रोग्राम, इनोवेशन कोलैबोरेशन भी सोचा है, जिसमें काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे भी फोकस है। तो मुझे लगता है हम जब कभी भी ऐसी कोलैबोरेशन करें, उसमें एक हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्टिकल जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में क्रिएट करने की जरूरत है। सिमिलरली रिसर्च वर्टिकल क्रिएट करने की जरूरत है भारतीय सेना में। हमारे यहाँ डिजाइन वर्टिकल्स हैं जो इंडस्ट्री को कैपेबल बनाते हैं, बट ग्लोबल लेवल पे हम कंपेयर करें, जैसे एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी यूसेफ की है, दुनिया की बेस्ट कंपनीज वहां पर हैं, बेस्ट R&D फैसिलिटीज हैं, उसके बावजूद एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के पास रिसर्च प्रोग्राम है। सिमिलरली ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च जो वहां की नेवी है, उनका रिसर्च प्रोग्राम है, और सिमिलरली आर्मी फ्यूचरिस्टिक और आर्मी इनोवेशन कमांड है यूएस की। तो अगर उनसे हम सीख लें तो हमें भी एक रिसर्च एलिमेंट क्रिएट करने की जरूरत है भारतीय सेनाओं में, हमारे पास डिजाइन के अलावा, और सिविल में जो रिसर्च एलिमेंट है। और अगर इन दोनों को हमने इंटीग्रेट किया तो मुझे लगता है भारत को एक ड्रोन पावर बनने में मुश्किल नहीं होगी। और भारत एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है। डेवलप्ड नेशन टेक्नोलॉजी लेड नेशन होता है, जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप क्रिएट करते हैं, जहां पर आप इनोवेशन क्रिएट करते हैं और ग्लोबल लेवल की क्वालिटी क्रिएट करते हैं। तो इन चीजों के लिए पिलर्स ऑफ इनोवेशन, रिसर्च, स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी, ये 5 पिलर्स अगर आप क्रिएट करेंगे
तो आप ग्लोबल ड्रोन हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ कोई इनोवेशन की कैपेबिलिटी में कमी नहीं है, हमारे यहाँ इनोवेटर्स की कमी नहीं है, लेकिन जो गैप हैं उन पे ध्यान दे के उनको कवर करके मुझे लगता है कि हम एक पूरी क्षमता है। और ये ड्रोन सेक्टर जो है मुझे लगता है एविएशन में भी बदलाव लाएगा, एविएशन में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने बताया कि किस तरह से इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बन सकता है ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें। मोहम्मद अनस, आप अभी सिर्फ 23-24 साल के हैं और 3 साल से आपने अपना स्टार्टअप शुरू कर रखा है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस समय हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो इस तरह से इस फील्ड में आना चाहते हैं तो? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। 3 साल मुझे ड्रोन इंडस्ट्री में इनॉर्ड को लेके हुए हैं। इससे पहले मैं ट्रेनिंग्स वगैरह कराता था ड्रोन्स में, तो तकरीबन 5 साल मुझे ड्रोन इंडस्ट्री में हुए हैं सब इन टोटल। और कॉलेज के सेकंड ईयर से ही शुरू किया था, तो पैशन था कि कुछ बिल्ड करना है। एज अ इंजीनियर आपका पैशन होता है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो हमारा पैशन था कि हमें भी ये ड्रोन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एंड तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि ज़्यादा कोई स्टैट्स, कोई मैथमेटिक्स नहीं होती है, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। यू हैव टू टेक अ गट बेस्ड डिसीजन। आपका अंदर, आपका कंसाइन क्या कह रहा है, आपको अंदर से क्या फील आ रहा है, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है, ये बेहतर है करना, और वो नीड ऑफ एन आवर है, ज़रूरत है ज़माने की, तो आपको करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए, उस पर वक्त लगाना चाहिए और अपना सब कुछ एक तरफ रख के थोड़ा डेडिकेट करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेंगे और आप खुद ही आप उसमें खिंचते चले जाएंगे। जैसे मैं इसमें खिंचता चला गया और अब मुझे पीछे कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो यही है ड्रोन। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे और इस फील्ड में आगे आएंगे। डॉक्टर नारंग, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे इनोवेटर्स हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फ्यूचर जो ड्रोन में देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, ड्रोन टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, आप रिपीट मत कीजिए जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप गैप आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारे यहाँ क्या टेक्नोलॉजी रिसर्च गैप्स हैं जिसको भारत और दुनिया की में आप फिल कर सकते हैं। और दूसरी बात है, मैं अपनी इंडस्ट्री को कहूँगा, जो इंडस्ट्री मेजर प्लेयर्स हैं, आप इनका हैंड होल्ड कीजिए। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, हमारे इंपोर्ट कम हो जाएगा। आपके स्केलिंग अप एक हमारा यहाँ प्रॉब्लम है, प्रोटोटाइप से लेके मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियलाइजेशन एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, ये जो है हमारे जो मेजर चैलेंजेस हैं। इनोवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनोवेटर्स के लिए मेरा अलग मैसेज है कि आप गैप में फोकस कीजिए जहाँ पर हमारे भारत में या विश्व में मार्केट में कमी है, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा बड़ी इंडस्ट्री वाले, भारतीय बड़ी इंडस्ट्री वाले आगे आएँ, हमारे आईपी को प्रोटेक्ट करें और हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भारत में क्रिएट करें। बिल्कुल, यहाँ पर प्रोफेसर मनसफ आपसे भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज है कि इस टेक्नोलॉजी को पूरे इंडिया में यूज किया जाना चाहिए आने वाले दिनों में जी। कई दफ़ा क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा करते हैं। तो जितना ही हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को भी नॉलेज हो और इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चों को। तो स्पेशल कोर्स चलाया जाता होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी अगर इस पे काम करना शुरू कर दे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इसको ओपन करता है, कोर्स चलाने की कोशिश करता है, तो एक्सपेंडिचर हाई है। तो इस एक्सपेंडिचर को कैसे कम किया जाए, जैसे अनस से देख काम कर रहे हैं कि ये स्कूल टाइम से ही स्टार्ट कर दिया, तो देखिए इनमें एक आ गया कि हमें करना है। उसी तरह से हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि स्टूडेंट इस फील्ड में आए और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करते हैं ना, तो जो कोर माइंड है ना, जो स्टूडेंट है ना, वो नए नए आइडिया को लेकर आते हैं। तो उस आइडिया को अगर डेवलप करते हैं, तो जो सर कह रहे थे कि कम्युनिकेशंस गैप है रिसर्च में, उस कम्युनिकेशंस गैप को फाइंड आउट करके हम उसका सॉल्यूशन निकालें और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तो ड्रोन हमारा बहुत अच्छा होगा और डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
बिल्कुल आपने जिस तरह से प्रोफेसर मनसफ बताया डिटेल में, डॉक्टर नारंग आपने बहुत ही तफसील से बताया, और जैसे मोहम्मद अनस आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे तीनों मेहमान यहाँ मौजूद थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया, स्कोप एंड चैलेंजेस। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है DDUurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।